अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ मोहम्मद उमैर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक आपने न्यूमेरिकल पोर्शंस को किस तरह हल करना होता है और किस तरह आप इस पोर्शन में फुल बटा फुल मार्क्स अटेन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स का बाकायदा आगाज़ करने से पहले यहाँ एक चीज़ गौरतलब है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में आपको चंद ऐसे फार्मूलाज हैं जो हर सूरत मालूम होने चाहिए। जैसा कि टॉर्क का फार्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। मोमेंट ऑफ फोर्स है जिसमें आपको बताया गया है क्लॉकवाइज मोमेंट किस तरह एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल होता है। ये चंद ऐसे फार्मूलाज हैं जिसकी मदद से हम पूरी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल पोर्शन को इजीली हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है A force of 200 Newton is acting on a cart at an angle of 30 degree with the horizontal direction. Find x and y component of force. तो बेटा सबसे पहले आपको स्टेटमेंट से डेटा रीड करना आना चाहिए। सबसे पहले आपने डेटा की एक हेडिंग लगानी है। फोर्स जैसा कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है 200 न्यूटन, एंगल इक्वल है 30 डिग्री के। फार्मूला हम पुट करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस का, जो कि हमने पढ़ा है एफ एक्स इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ वाई इक्वल होता है एफ साइन थीटा के। अब आपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स मालूम पड़ जाएगा। एफ एक्स इक्वल है 200 कॉस थीटा 30 डिग्री। इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आएगा 173.20 न्यूटन के। एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जब हम निकालेंगे तो ये बनता है, फोर्स की जगह 200 न्यूटन आपने लगाना है, साइन थीटा जो कि इक्वल होता है 1/2 के। तो इस तरह वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स बराबर आएगा 100 न्यूटन के। क्लियर। सेकंड न्यूमेरिकल है A force of 300 Newton is applied perpendicularly at the knob of a door to open it as shown in figure. If the knob is 1.2 meter away from the hinge, what is the torque applied? Is it positive or negative? तो यहाँ स्टूडेंट्स बताया गया है, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एक दरवाजे के हैंडल पर परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई की जाती है 300 न्यूटन की। फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो आपने कैलकुलेट करना है। अगर कब्जे से हैंडल जो है 1.2 मीटर अवे है, जिससे हमें पता चलता है कि इसका मोमेंट आर्म आर इक्वल है 1.2 मीटर के। फोर्स जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है 300 न्यूटन। सेकंड हेडिंग आप लगाएंगे फार्मूला की, जो कि है टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आर जो कि मोमेंट आर्म है, फोर्स 300 न्यूटन है और थीटा यहाँ हमारे 90 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स उसने बताया है लग रही है। तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे टॉर्क के फार्मूले में, तो ये इक्वल आता है 360 न्यूटन मीटर के। जैसा कि आप जानते हैं फोर्स की यूनिट न्यूटन है, टॉर्क की यूनिट मीटर है। तो इस तरह मोमेंट आर्म की यूनिट मीटर है तो टॉर्क की यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर।
जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि दरवाजा इनवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, तो याद रखिएगा इनवर्ड टॉर्क को आपने पॉजिटिव लेना है। तो एज द डोर इज ओपनिंग इनवर्ड, सो टॉर्क इज पॉजिटिव। क्लियर? आज का हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है, two weights are hanging from a meter rule at a position as shown in the figure. If the rule is balanced at its center of gravity, find the unknown weight W. तो बेटा यहाँ गौर से देखें तो एक मीटर रूल है जिसे बैलेंस किया गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर दो वेट्स की मदद से। राइट डायरेक्शन में एक हमारे पास नॉन वेट पड़ा है 4 न्यूटन का, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक अननोन वेट की मदद से इसको बैलेंस किया जाता है, और बैलेंस करने पर जो अननोन वेट की वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है डेटा की, और अब हम स्टेटमेंट को देखते हुए डेटा अपना लिखेंगे। जैसा कि आपको तस्वीर से नजर आ रहा है कि R1 जो कि डिस्टेंस है पहले वेट का वो 30 सेंटीमीटर है। ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बनता है 0.3 मीटर। अब ये कैसे हुआ? यहाँ सेंटी की जगह हम इसको सेंटी की प्रीफिक्स अप्लाई करेंगे जो कि 10 की ताकत -2 होती है। तो इसको ऐसे यूनिट में लाएंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आएगा 0.3 मीटर। R2 जैसा कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है 40 सेंटीमीटर है। सेंटी की प्रीफिक्स यहाँ पुट करें जो कि 10 की ताकत -2 है, तो R2 हमारे पास आता है 0.4 मीटर। W1 नजर आ रहा है 4 न्यूटन के इक्वल, तो इसको हमने इक्वल रख दिया 4 न्यूटन के। फार्मूला यहाँ जो अप्लाई होगा वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का है, जो हमें कहता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। तो ये आएगा W1 क्रॉस R1 इज इक्वल टू W2 क्रॉस R2। यहाँ चूंकि हमने W2 अननोन वेट को फाइंड आउट करना है, तो R2 जो कि W2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो यहाँ W2 की वैल्यू कुछ इस तरह बनेगी, W2 इज इक्वल टू W1 क्रॉस R1 R2। W1 की वैल्यू हमारे पास 4 है जबकि R1 0.3 ऐसे यूनिट में आ रहा है। R2 की वैल्यू 0.4 आती है। तो ये इस तरह हमारे पास W2 जो अननोन वेट है ये इक्वल आता है 3 न्यूटन के। क्लियर? फोर्थ न्यूमेरिकल है, a seesaw is balanced with two children sitting near either end. Child A weighs 30 kg and sits 2 meters away from the pivot, while child B weighs 40 kg, sits 1.5 meter from the pivot. Calculate the total moment on each side. जैसा कि स्टेटमेंट में हमें वैल्यूज दी हुई हैं, डाटा में आपने इन्हीं वैल्यूज को लिखना है। W1 इक्वल आएगा 30 kg के, W2 इक्वल आता है 40 kg के, R1 जैसा कि गिवन है 2 मीटर, और R2 यहाँ इक्वल आएगा 1.5 मीटर के। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जैसे आपने पिछले न्यूमेरिकल में देखा है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल आता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के, तो यहाँ हमारे पास यही फार्मूला अप्लाई होगा, W1 क्रॉस R1 इक्वल टू W2 क्रॉस R2। तो ये टोटल मोमेंट ईच साइड हमें मालूम चलेगा 30 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 इंटू 1.5। तो ये 60 न्यूटन इज इक्वल टू 60 न्यूटन आ रहा है। तो ये हमारे पास टोटल मोमेंट है ईच साइड पे। क्लियर?
फिफ्थ हमारे पास न्यूमेरिकल है, अ crowbar is used to lift a box. If the downward force of 250 Newton is applied at one end of the bar, how much weight does the other end bear? तो एक बेलचे की मदद से जब 250 न्यूटन की फोर्स लगाते हुए जब हम एक बॉक्स को उठाते हैं तो दूसरी साइड पर कितना जो है वो वेट है बॉक्स का, ये हमने आज कैलकुलेट करना है। तो तस्वीर पर नज़र दौड़ाएं तो यहाँ से आपको मालूम चलता है कि W1 इक्वल है 250 न्यूटन के, W2 हमने कैलकुलेट करना है, R1 जैसा कि गिवन है 30 सेंटीमीटर के, तो ये इक्वल आएगा जब हम सेंटी की प्रीफिक्स पुट करेंगे तो ये 0.3 मीटर के इक्वल आता है। R2 में जैसा कि बताया गया है वो पॉइंट जहां से फोर्स लग रही है बॉक्स पर, ये इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। ऐसा यूनिट पे जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये इक्वल आता है 0.05 मीटर के। जिस तरह आपने पिछले दो न्यूमेरिकल्स में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ भी सेम एग्जैक्टली फार्मूला यूज होगा। तो ये है W1 क्रॉस R1 इज इक्वल टू W2 क्रॉस R2। W2 की वैल्यू जो हमने यहाँ कैलकुलेट करनी है इक्वल आती है W1 जो कि 250 न्यूटन के इक्वल है, क्रॉस R1 जो कि 0.3 मीटर है, डिवाइडेड बाय R2 0.05, जैसा कि आपको सामने भी दिखाई दे रहा है। इसको जब हम कैलकुलेटर पर पुट करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है 1500 न्यूटन। क्लियर? सिक्स हमारे पास जो न्यूमेरिकल है ये कहता है, अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर इज यूज टू ओपन द नेट ऑफ ए कार। इफ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज 150 नैनोमीटर, हाउ मच फोर्स वुड बी अप्लाइड ऑन द स्पैनर। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एक चाबी की मदद से जब एक नट कार का खोला जाता है तो उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहले अपने स्टेटमेंट से देखते हुए डेटा को लिख लेना है। जैसा कि बताया गया है आर है 30 सेंटीमीटर की, इसको जब हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा सेंटी की प्रीफिक्स से जो है 10 की पावर -2 के इक्वल। तो सिंपलीफाई करने पर ये हमारे पास बनता है 0.3 मीटर। टॉर्क गिवन है 150 न्यूटन मीटर का। फोर्स जो आपने कैलकुलेट करनी है तो इसके आगे आप कुंडा लगा दें। तो यहाँ टॉर्क का फार्मूला आप यूज करेंगे जो है आर क्रॉस एफ। तो फोर्स चूंकि हमने कैलकुलेट करनी है तो ये बनता है टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट आर्म आर। तो टॉर्क की वैल्यू 150 न्यूटन आपने न्यूटन मीटर पुट करनी है, मोमेंट आर्म 0.3 मीटर का है। तो यहाँ फोर्स हमारे पास निकल रही है 500 न्यूटन। क्लियर? न्यूमेरिकल 7 में बेटा याद रखिएगा आपने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और वर्टिकल फोर्सेस कैलकुलेट करनी है। जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया है कि अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम ए रोप इज पुल्ड टू द राइट बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। The rope makes an angle of 60 degree with the ceiling as shown in the figure. Determine the magnitude of force and tension in the string. एक बॉल जो कि 5 न्यूटन की है ये एक रस्सी के साथ लटकी हुई है और जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। अब हम क्या करते हैं कि एक फोर्स इस पर लगाते हैं जो कि 60 डिग्री के एंगल पर लग रही है। आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं। जैसा कि बताया गया है कि बॉल जिसका वेट 5 न्यूटन है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स गिवन है हमारे पास एफ वाई 5 न्यूटन के,
हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमने कैलकुलेट करना है जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया है। तो यहाँ सबसे पहले आपने हॉरिजेंटल फोर्सेस इक्वल होंगी टेंशन के एक्स कंपोनेंट से जो कि बनता है टी कॉस थीटा। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट्स इक्वल होंगी टेंशन के वाई कंपोनेंट से जो हमारे पास बनता है टी साइन थीटा। तो सबसे पहले आपने वर्टिकल फोर्सेस को इक्वल रखना है टी साइन थीटा के। तो वर्टिकल फोर्स जो कि 5 न्यूटन की गिवन है इक्वल आएगी टी साइन 60 की वैल्यू जैसा कि आपको मालूम है 0.8666 आती है। तो यहाँ से आप टेंशन का कंपोनेंट आराम से निकाल लेंगे जो हमारे पास बनता है 5.8 न्यूटन। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपने कैलकुलेट कर लेनी है जैसा कि बताया गया है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल हैं टी कॉस थीटा के। टी हमने अभी मालूम किया है 5.8 के। कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री है जो कि 1r2 के इक्वल होता है। इसी तरह हमें मालूम पड़ती हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 2.9 न्यूटन की। क्लियर? तो बेटा देखें आपने किस तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस का फार्मूला अप्लाई करते हुए आपने फोर्स और टेंशन कितनी आसानी से कैलकुलेट की। तो बेटा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की यही खूबसूरती है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। एट्थ हमारे पास न्यूमेरिकल है ए साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ टू स्टील वायर्स एज शोन इन द फिगर। If the weight of the board is 200 Newton, what is the tension in the string? तो यहाँ हमने वर्टिकल फोर्सेस कैलकुलेट करनी है। वर्टिकली दो तरह की फोर्सेस जो हैं अप्लाई हो रही हैं गिवन कंडीशन में। टेंशन जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जैसा कि बताया गया है कि इफ़ द बॉडी इज सस्पेंडेड तो टेंशन इक्वल होगी वेट के। तस्वीर पर नजर दौड़ाएं तो हमारे पास साइन बोर्ड को दो स्ट्रिंग्स की मदद से लटकाया गया है। तो यहाँ टेंशन डिवाइड होगी T1 प्लस T2 में जो कि इक्वल है वेट के। क्योंकि दोनों जो हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं उसमें टेंशन सेम है तो यहाँ T1 और T2 को हम इक्वल रखेंगे T के। तो ये सिंप्लीफाई करने पर बनेंगे 2T इज इक्वल टू 200। यहाँ से टेंशन की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 100 न्यूटन के। तो एक जो स्टील वायर है उसमें जो टेंशन मौजूद है वो 100 न्यूटन के इक्वल आएगी। क्लियर? नाइन्थ न्यूमेरिकल है one girl of 30 kg mass sits 1.6 meter from the axis of a seesaw. Another girl of mass 40 kg wants to sit another side so that the seesaw may remain in equilibrium. How far away from the axis the other girl may sit? तो बेटा जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया है कि दो लड़कियां हैं। एक का वेट है 30 केजी और दूसरी का वेट है 40 केजी। एक सीसा पर बैठना चाहती हैं। एक लड़की जब सीसा पर बैठती है तो उसका एक्सिस से जो फासला है वो 1.6 मीटर है। इसी तरह दूसरा लड़की कितने फासले पर बैठे कि सीसा इक्विलिब्रियम में ही रहे। तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट से देखकर डाटा को फेच करना है। M1 गिवन है 30 केजी का, M2 है 40 केजी, R1 एक्सिस से लेकर पहली लड़की का जो फासला है वो 1.6 मीटर है और R2 हमने मालूम करना है। इसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में जैसे कि हम पिछले तीन न्यूमेरिकल्स इस तरह के कर चुके हैं कि W1 क्रॉस R1 इज इक्वल टू W2 क्रॉस R2 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल होते हैं। तो W1 जो कि मैस दिया हुआ है इसको हम वेट में कन्वर्ट करेंगे W1 इज इक्वल टू M1G के जरिए। तो ये हमारे पास बनेगा 300 kg।
इसी तरह सेकंड जो हमारे पास वेट है W2, ये इक्वल आएगा M2 इंटू जी के, जो कि 40 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो ये हमारे पास बनता है 400 केजी की। अब क्योंकि हमने R2 फाइंड आउट करना है तो हम 300 मल्टीप्लाई बाय 1.6 और डिवाइड करेंगे इसको 400 से, तो ये हमारे पास बनेगा 1.2 मीटर। तो इससे हमें पता चलता है कि दूसरी जो लड़की है वो एक्सिस से जब 1.2 मीटर अवे बैठेगी तब इक्विलिब्रियम बैलेंस में रहेगा। क्लियर? 10th न्यूमेरिकल है, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर इफ द ब्लॉक वेज 150 kg। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक ब्लॉक लटका हुआ है एक रस्सी के साथ, जहां एंगल बनता है 60 डिग्री का और टेंशन आपने यहां मालूम करनी है। तो यहाँ गिवन कंडीशन में हमारे पास दो तरह की टेंशन है। एक टेंशन को हम नाम देंगे T1 का, जो कि बैलेंस हो रही है वेट से। अब वेट क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है एक एंगल पर, तो यहां हम टेंशन को रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट्स में। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसा कि आपको मालूम है T1 cos थीटा के इक्वल होगा और वर्टिकल कंपोनेंट T1 sin थीटा के इक्वल आएगा। और इसी तरह टेंशन का एक और जो वैल्यू है वो है T2। तो ये दो तरह की टेंशन जो हैं ये हमारे पास स्ट्रिंग में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम वर्टिकल फोर्सेस को वर्टिकल फोर्सेस के इक्वल रखेंगे, इसी तरह हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल फोर्स के इक्वल रखेंगे। तो सबसे पहले हम वर्टिकल फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। टोटल बॉडी पर लगने वाली वर्टिकल फोर्सेस दो हैं, वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। इन दोनों को हम कंपेयर करवाएंगे यहाँ। तो T1 sin थीटा इक्वल आएगा 150 न्यूटन के। एंगल की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो थीटा बनता है 60 डिग्री का। इसको हम मजीद कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से टेंशन हमें मालूम पड़ेगी जब हम 150 को डिवाइड करेंगे साइन 60 से, जो बनती है 173.2 न्यूटन। इसी तरह हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के इक्वल रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि T2 इक्वल है T1 cos थीटा के। तो T1 जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है, इसको cos 60 जो कि 1/2 है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास T2 मालूम हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हमने 172 को cos 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बनता है। क्लियर?